दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। मंगलवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर के रेलवे स्टेशन चौक क्षेत्र का डीएसपी ट्रैफिक विनोद शंकर ने मौका मुआयना किया। दरअसल रेलवे स्टेशन चौक पर आड़े तिरछे तरीके से ऑटो खड़े किए जाने और तेज संगीत बजाने, यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने संबंधी एक शिकायत एसपी रेवाड़ी डॉक्टर मयंक गुप्ता के पास पहुंची थी। व्यापारियों की ओर से ये शिकायत दी गई है। एसपी के निर्देश पर डीएसपी ट्रैफिक यहां मौका मुआयना करने आए थे। स्थानीय व्यापारियों के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। व्यापारियों ने अपनी समस्या उनके सामने रखी है। डीएसपी विनोद शंकर ने मात्र अधिकारियों के साथ इस विषय पर मौके पर ही चर्चा की और व्यापारियों को यह आश्वासन दिया कि वे सप्ताह 10 दिन में इस समस्या का ठोस हल निकालेंगे। बाद में उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब भी दिए। उधर व्यापारियों ने अपनी समस्या को लेकर क्या कहा, वह भी आप इस रिपोर्ट के दौरान सुनेंगे। हम आपको बता दें कि रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और डीएसपी ट्रैफिक ने शहर में यातायात जाम की समस्या को ही नहीं माना और शहर में किसी भी जगह चौक चौराहे पर यातायात जाम दिखाने की चुनौती दे दी है। रेलवे स्टेशन चौक पर मंगलवार को भी एक बैटरी वाला ऑटो पलट गया जिसमें करीब 7-8 सवारियां थी। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी, मगर डीएसपी जिस वक्त मौका मुआयना कर रहे थे उसी वक्त ऑटो एक गड्ढे में फंसकर पलट गया और आसपास के लोगों ने उन लोगों को ठीक से बचा लिया। हम आपको बता दें कि अब रेवाड़ी की जनता सच जानती है। रेवाड़ी में यातायात जाम की समस्या को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया देकर ज़रूर बताएं। आप देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड सोच बेहतर कल। नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रेलवे रोड पे जो खड्डे हैं इन पे रोज गाड़ियाँ उलटती है। क्या आज भी कोई पलटा है? अभी ये पलटा आपने बनाई है ना वीडियो भी। कहेंगे भरा जाना चाहिए, नहीं भरा? खड्डे तो भरे जाने चाहिए जो खड्डे हैं यहाँ। तो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उसको लेके क्या कहेंगे? ट्रैफिक जाम तो यहाँ इतना नहीं होता, लेकिन हाँ खड्डे तो हैं ही है सारे सर्कुलर रोड पे। पहले भी ऑटो पलटते हैं? हाँ पलटते हैं यहाँ पे, देखो ना आप ही देखो, खड्डे दिखा दो आप ना अपने कैमरे में, खड्डे दिखाओ। ये तो सीएम साहब आने से थोड़े से खड्डे भरे भी गए हैं, वो भी मिट्टी से खड्डे भरे गए हैं सारे। ये कम से कम ऑटो के कागज को चेक कर लें। आप बैठो भाई साहब, आप बैठो ना, आप बैठो भाई साहब। कुछ दिनों पूर्व एसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी थी। सभी व्यापारियों ने मिलकर एक एप्लीकेशन दी थी कि ऑटो जो है रेलवे चौक पे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके बदतमीजी से पेश आते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिसके कारण ना तो यात्री ट्रेन पकड़ पाते हैं और व्यापारियों को व्यापार करने में भी दिक्कत महसूस होती है और आसपास का माहौल सारा ख़राब होता है। एसपी साहब ने उस एप्लीकेशन के आधार पे डीएसपी विनोद शंकर जी को मार्क किया और क्या नाम है, डीएसपी साहब से हम आज जाके सुबह मिले थे। उन्होंने कहा कि मैं मौके पे आके मुआयना करूंगा और देखूंगा कि क्या समाधान हो सकता है। उसी के आधार पे डीएसपी साहब आज रेलवे चौक पे मुआयना करने के लिए आए थे और उन्होंने मुआयना करके सारी चीज़ों का मुआयना किया कि कैसे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। हमने एप्लीकेशन में ये लिखा था कि इन ऑटोओं को कानूर गेट वाला जो मार्ग है वहाँ से निकाला जाए, यहाँ से घुसाया जाए और वहाँ से निकाला जाए। तो उन्होंने घूम के सारा मुआयना किया। उसके आधार पे उन्होंने ये कहा कि मैं एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें करूँगा और करने के बाद फिर मैं ये देखूँगा कि उसके आधार पे आपकी समस्या का सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो फिर दोबारा हम लोग साथ बैठेंगे और बैठ के हम इस समस्या का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। पवन, आज रेलवे चौक पे डीएसपी साहब आए, क्या पूरा मामला था?
पूरा मामला यही था कि बस यहाँ पे स्टेशन से उधर तक चौक लगा देते हैं, टेम्पो खड़े हो जाते हैं, ई रिक्शा खड़े हो जाते हैं और किसी को भी आने जाने में मतलब सवारियों को दुकानों में दिक्कत होती है, उनको जाने नहीं दिया जाता और बदतमीजी से बोलते हैं दुकानदारों से भी, वो सबसे। तो आप क्या समाधान चाहते हैं? तो समाधान यही है कि ई रिक्शा कम हो और मतलब शहर के अंदर इतनी ई रिक्शा टेम्पो हो रखे हैं तो उनको कम से कम करा जाए। भाई जिसके अगर प्रॉपरली अगर कागज पेपर नहीं है उनको तो कम से कम हटा ही सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को बंद करा जाए या किसी के चालान करो, बस जिसके कागज पेपर नहीं हो उनको तो ना चलाने दिया जाए ई रिक्शा टेम्पो जो भी है। तो पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला है आपको? अभी उन्होंने डीएसपी साहब ने कहा है कि अभी देखते हैं जरा 2-4 दिन में जरा अपने मतलब वो अपनी उस पर तहकीकात करेंगे, देखेंगे, उसके बाद जो भी होगा वो संतुष्टि पूर्वक करेंगे काम दुकानदारों के लिए। रविंद्र यादव। ये ऑटो का समस्या थी, शिकायत यही थी कि ऑटो इतने हो जाते हैं कि आने वाले साधन होते हैं या दुकानदार होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, यहाँ से बिल्कुल लड़ा के यहाँ खड़ी कर देते हैं, बाकी दिक्कतबाजी हो ही जाती है। यहाँ रेलवे चौक है, रेलवे स्टेशन है, तो ऑटो सवारी के लिए तो रुकेंगे। हाँ जी। तो क्या समाधान के लिए बोले? समाधान ये हो कि जी यहाँ कम से कम ऑटो रुकें और ज़्यादा चालान वगैरह को इनको ज़्यादा देखा जाए, जो परेशानी हो तो वो देखी जाए जी। ऑटो हो तो निश्चित तौर तरीके से निकले, समझ गए, ऐसा ना हो कि भाई यहाँ इकट्ठे हो जाएं, नहीं इधर से ग्राहक आने देते, नहीं दुकानदारों को परेशानी, दारू वगैरह पी के कुछ बकवासबाजी भी करते हैं, ये करते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, तो ये कुछ ना होना चाहिए। तो डीएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि भाई 10-5 दिन के अंदर हम देखते हैं अपने हिसाब से चला के, और नहीं तो फिर हम उनसे दोबारा समाधान के लिए फिर एक बार मीटिंग करेंगे, उसके बाद में फिर अलग कोई समाधान निकालेंगे। तो क्या ऑटो वालों के कोई यूनियन है, उससे भी कोई बात हुई है? हाँ, ऑटो वालों की यूनियन से बात प्रधान से कह रहे हैं कि भाई बात की है हमने, बात करने के बाद में प्रधान को भी कुछ सूचित किया है कि भाई ऐसे होना चाहिए, कुछ उनको भी रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी दी है। जो पहुंचे हैं मुआयना करने, क्या पूरा यहाँ पर अक्सर है ना ऑटो वालों का रेलवे स्टेशन होने के कारण सवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, रेवाड़ी का जंक्शन बहुत बड़ा है, तो यहाँ ऑटो वालों का ज़्यादा रस रहता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की शिकायतें थी कि भाई ऑटो वाले लंबे समय तक खड़े रहते हैं, सवारियाँ उतारते हैं, उसको देखने के आए थे कि इनका कैसे समाधान किया जाए। तो उसका देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ऑटो वाला कहाँ तक जाए, कहाँ सवारियाँ उतारे, कहाँ सवारी बिठाए, उसके ऊपर काम करेंगे फिर, ताकि स्मूथली ट्रैफिक चलता रहे, ना दुकानदारों को कोई परेशानी हो और ना ऑटो वालों को कोई परेशानी हो। सर आपने रेलवे चौक से रेलवे स्टेशन से लिया, मुआयना करा, चारों तरफ घूमे हैं, क्या निकल कर आया सर? क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? सर देखो, उसी पे हम काम करेंगे ना, एक बार हम देख तो लिया हमने, अब हम उसको वन वे में हमारा काम चलता है तो वन वे की जरूरत पड़ी तो वन वे करेंगे, अगर वैसे बगैर वन वे का काम चलेगा तो बगैर वन वे करेंगे। एक बार व्यापारी ऐसी शिकायत है कि ऑटो के वालों के पास कागज नहीं है, उनके इस तरह से चला रहे हैं। देखो, उसकी कागज वगैरह की जो चेकिंग है वो हम समय समय पर करते रहते हैं। इनकी जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है उसके ऊपर हम दोबारा से एक बार फिर फॉलो कर लेंगे। कागज चेक करना तो वैसे भी पुलिस की ड्यूटी है और करती भी रहती है पुलिस टाइम पे चेक, और एक स्पेशल अभियान चला के भी करते हैं। डीएसपी साहब, बिजली चलित बसें कल से शुरू हुई हैं, 5 बसें। रेवाड़ी शहर की अगर सर्कुलर रोड की बात की जाए तो जाम सा अक्सर देखने को मिलता है, तो 40 मिनट में करीबन कल भी बस वो पहुंची है, तो इसको लेके कोई प्लान बनाया है ट्रैफिक पुलिस की ओर से? नहीं, ऐसी तो जाम की स्थिति सर्कुलर रोड के ऊपर कहीं नहीं है कि बस कहीं जाम में फंसी हो, बस तो कोई नहीं फंसी। नहीं, यातायात को जैसे व्हीकल नहीं, वो तो है ही, शहर के लिए बस है तो स्लो स्पीड में भी चलती होगी, सवारियाँ भी जगह जगह से उतारती चढ़ाती होगी, वो तो एक अलग चीज़ है। उसको तो हाईवे पे तो उसने जाना ही नहीं, चलना ही शहर में है तो शहर में शहर के हिसाब से चला जाएगा, लेकिन पूरे शहर में ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। आप अब दिखा दो मेरे को कि यहाँ जाम है, चलो साथ मेरे साथ शहर में कहीं भी जैसे अक्सर जाम उसको बोलते हैं जहाँ ट्रैफिक बिल्कुल चले ही ना। अगर ट्रैफिक स्लो स्पीड में भी चल रहा है तो चल तो रहा है ना भाई, वो तो अब कई बार पिक टाइम होता है, पिक टाइम के हिसाब से चलेगा, फिर दिन में थोड़ा गैप हो गया, शाम के टाइम फिर एक पिक टाइम हो गया, तो थोड़ा चलता रहता है। शहर में तो ऐसे कई चौक पे सर देखा जाए, अम्बेडकर चौक हो गया, धारवाड़ा चुंगी चौक है, ऐसे चौक है मतलब जाम रहता है और आपकी ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी, और मौजूद होती थी या तो साइड में बैठी होती है, अक्सर देखा जाता है सर। इसको लेकर देखो, इस पर तो मैं भी टाइम टू टाइम इस पर राउंड लेता रहता हूँ, हमारे इंस्पेक्टर साहब भी लेते रहते हैं, और ऐसा है नहीं, अगर कुछ ऐसा आपको लगता है तो उसको भी हम सुधार करेंगे उसमें। तो ट्रैफिक को लेकर सर कुछ नया करना है, सोचें क्या कुछ नया? ट्रैफिक का सबसे पहला तो हमारा सबसे बिजी पॉइंट यही है, रेलवे चौक, इसी पे करेंगे और देखते हैं उसके रिजल्ट क्या आते हैं, वो आपके सामने आएंगे। 3 दिन में 4 दिन में रिजल्ट आएंगे आपके सामने, फिर देखते हैं क्या होता है। शहरवासियों से क्या अपील करेंगे सर?
शहरवासियों से तो अपील यही करेंगे कि भाई अपने हेलमेट लगा के चलें, दो पहिया वाहन वाले हैं। जाम एक सबसे बड़ी समस्या है रॉन्ग पार्किंग की शहर के अंदर। कि गाड़ी वाला कोई आया जिसने मार्केट से किसी दुकान से सामान लेना है, वहीं गाड़ी खड़ी करी और चला गया, वो थोड़ा देख के अपनी गाड़ी को लगाए कि आगे पीछे कोई इसको किसी और को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। सबसे बड़ी अपील तो मेरी यही है कि वो रॉन्ग पार्किंग ना करें। जैसे ट्रैफिक पुलिस सर इसके ऊपर कुछ कर रही है कि रोड पाई एक हॉस्पिटल हो गए, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल के रोड के देखिए हमारे जहाँ यहाँ इस रोड के ऊपर जो हॉस्पिटल है ना, उनमें पार्किंग की बड़ी समस्या है। अब पार्किंग की समस्या का समाधान तो हम तो कैसे कर सकते हैं, और ना ही हॉस्पिटल को बंद करा सकते हैं। उसकी तरह का कारण जाम तो लगता है, परेशानी तो होती है सर। सर उसी ट्रैफिक को तो मैनेज कर रहे हैं हम, इतने आदमी लगा रखे हैं हमने कि आगे पीछे चला रहे हैं। लेकिन जब एक कोई हॉस्पिटल बना, उसकी अपनी टर्म्स कंडीशन होती है, उसके अंदर पार्किंग होनी चाहिए। अगर पार्किंग नहीं है तो अब इसमें ट्रैफिक पुलिस क्या करे? रॉन्ग पार्किंग खड़ी करके जा रॉन्ग पार्किंग के चालान तो हम कर ही रहे हैं। रॉन्ग पार्किंग के चालान बिल्कुल प्रॉपर चालान कर रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं, उनको हटा भी रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक सर एक कंपनी की बस आती है जो मैं उनका टाइम उनके ऊपर क्या करे कि उसके कारण जाम लगे, बीच में रोड के बीच में सब अपने एम्प्लॉय उतारते हैं दोपहर के समय, सुबह के समय। ये बात भी मेरे नोटिस में आई थी, इससे मैं अपने एसपी साहब से डिस्कस करके फिर उस पर कोई एक्शन लेंगे।